तो बाबा समझाते हैं सभी देवी देवता वो, क्योंकि और तो किसको, सबको तो बाण नहीं देंगे। और किसको बाण क्यों नहीं देंगे है? और किसको क्यों नहीं देंगे बाण है? राम को ये बाण क्यों दे दिया? अरे ये तो इनकी निशानी है राम की। सीता को बाण नहीं दिया, राम को बाण दे दिया। क्यों भाई है? अगर फेल हुए पवित्रता में तो राम अकेला पवित्रता में फेल होगा, सीता फेल नहीं होती? होती है, लेकिन पहल कौन करता? पुरुष करते हैं ना। इसलिए राम को निशानी दी है। जो बाप समझाते हैं ये क्षत्रिय हैं, या जो नापास होते हैं पवित्रता में तो उनको बाण दे देते हैं। भाई तुम जाओ, क्या सतयुग में तो सूर्यवंशी होते हैं, तो अब तुम कहां जाओ? त्रेता में जाओ। त्रेता में राम का राज्य होता है, उनको धनुष बाण भी दिखाएंगे और अक्षत्र छाया भी दिखाएंगे। सीढ़ी की चित्र में, झाड़ के चित्र में देखा क्या? लक्ष्मी नारायण को कोई छत्र छाया नहीं और राम सीता को छत्र छाया दिखाई। ये कौन सी छत्र छाया है? किस बात की छत्र छाया है? इनको छत्र छाया है याद की। युद्ध करते करते माया से हार खाई है, इसलिए इनको ये निशानी दे दी है। ये बात दुनिया में कोई जानते हैं क्या? ना। किसको क्यों छत्री कहा जाता है? क्यों कहा जाता है छत्री? क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म एक बार छोड़ देते हैं, फिर दोबारा ब्राह्मण जन्म लेते हैं आकर के, तो उन्हें छात्र तेज मिलता है। दोबारा ब्राह्मण बन के आएंगे तो और तीखे हो जाएंगे, क्या धीरे डाले जाएंगे? तीक्ष्ण हो जाते। वो अकेले ही तीक्ष्ण हो जाते हैं, उनके सभी साथी और भी होंगे, वो सब ज्ञान में तीक्ष्ण होते हैं, ज्ञान बाण चलाने में। तो समझा इनको क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना जितना ये ज्ञान बाण चलाएंगे, राक्षसों राक्षसियों को मारेंगे, उतना क्या होगा? इनको सुरक्षा का छात्र तेज मिलेगा, सुरक्षा की छतरी मिलेगी। तो इनका नाम ये क्षत्रिय। लेकिन नापास क्यों हो गए हैं? क्यों हो गए नापास? कारण कोई कारण है कि नहीं? पूरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, वो नापास हो गए, उनको पूरा ज्ञान नहीं था, और ब्रह्म सरस्वती को पूरा ज्ञान था। तो फिर वो नापास नहीं होते? अरे माया सबको फेल करती है आगे पीछे, कि किसी को छोड़ देती है? तो पहले फेल हो जाए वो फायदे में, या जो बाद में फेल होगा फाइनल पेपर में वो बढ़िया है। पहले फेल हो जाए तो अच्छा है ना, अनुभवी बन गया। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं वो युद्ध करते करते शरीर छोड़ देते हैं तो भी उनको स्वर्ग मिलता है। अब फेल हो गए तो कौन सा स्वर्ग मिलता है? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग मिलता है कि 14 कला संपूर्ण? 2 कला कम, 2 कला कम स्वर्ग मिलता है। तो ये कहां की बात हुई है? कब फेल होने की बात है? यज्ञ के आदि में तो ज्ञान ही नहीं था,
तो पढ़ाई किस बात की है? ज्ञान था? ज्ञान ही नहीं था, पहचान ही नहीं थी, जानकारी ही नहीं थी, तो योग था? योग भी नहीं था। तो कहां की बात है? अरे बताओ भाई, अरे जो आदि में फेल हुआ तो अंत में भी फेल ही होगा कि पास हो जाएगा? को अरे बताओ, है अंत में पास हो जाएगा? ये तो नियम के विरुद्ध हो गई बात। जो आदि सो अंत, तो फिर अंत में फेल नहीं होगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जब इस दुनिया को छोड़ेंगी तो छोड़ने से पहले भागीरथ के द्वारा जिसमें बाप आते हैं पवित्र बनेंगी या नहीं बनेंगी? है कैसे पवित्र बनेंगी? बिना याद के? है याद से। तो याद कैसे आती है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगी कि बिना खाए याद आ जाएगी? है तो जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं कुछ न कुछ याद करेंगी ना, है याद करेंगी, निश्चय बुद्धि बनेगी तभी तो याद करेंगी। तो कैसे याद करेंगी? छूमंत्र गाली कर देंगे क्या? क्या कर देंगे? है हाँ, कोई को दृष्टि का संग मिलेगा, कोई को वृत्ति का संग मिलेगा, कोई को कर्मेंद्रियों का संग मिलेगा। पूर्व जन्म का जैसा जैसा जिसका जिसका जो हिसाब किताब वैसा वैसा प्राप्ति होगी। तो इतने ढेर के ढेर संग के रंग में आएंगे जैसे यज्ञ के आदि में भी थे। उस समय तो ज्ञान नहीं था, तो कितना बोझा चढ़ेगा? शुरुआत में ज्ञान ही नहीं था बाप का, याद का ज्ञान ही नहीं था, तो बोझा कितना चढ़ेगा? 1 गुना। और जब ज्ञान सारा मिल गया है, ज्ञान क्या कहता है? कुछ कहता है कि नहीं? खास बात सबके लिए कहता है, अमृत छोड़ बिक काहे को खा रहे बनुआ। तो फिर बाबा इतने प्यार से बोलते हैं तो छोड़ देना चाहिए ना। बोलो, है छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता है? अरे कोई कारण है क्या? कारण कुछ नहीं, शिव प्रवेश है, वो बात है ना मनुष्य सृष्टि का। ये बात बुद्धि में बैठ जाती है, तो जिसका जो पार्ट है, जो बात बुद्धि में बैठ गई कि मेरा ये पार्ट है, तो बच्चों का पहले कल्याण करेगा कि अपना कल्याण सोचेगा? है बच्चों को जो काम क्रोध की अग्नि में सारा संसार जल रहा होगा, तो बच्चों को बाहर निकालेगा या पहले खुद अपनी सुरक्षा करेगा? नहीं करेगा ना। सच्चा बाप होगा तो पहले घर में आग लगी हुई है तो बच्चों को पहले सुरक्षा देगा। तो बताया आज में फेल दिखाते हैं, उसकी पास और फेल होने की बात ही नहीं, वहां तो ज्ञान था ही नहीं। ये कहां की बात है? अंत की बात है। अंत में फेल हो जाता है तो फिर क्या बनता है? अंत में फेल हो जाता है तो त्रेता में आराम बनता है। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? मुरली में क्या बताया? अरे लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में हुआ। तो फिर लक्ष्मी नारायण बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे ही झूठा बोल दिया। हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण तो बनेगा, लेकिन फिर बाद में अंत में भी जब फेल हो जाएगा तो भी क्या हर युग में वही नंबर 1 बनता रहेगा क्या? सतयुग के आदि में तो आदि नारायण हो गया, तो त्रेता में भी
क्यों? इसलिए कि सतयुग में एक बार आदि नारायण हुआ तो बाद वाली पीढ़ियों में नीचे उतरता जाएगा। क्या सतयुग में नीचे उतरेगा ना? और फिर कितना ऊंचे नीचे उतरेगा? रात घराने से नीचे उतर करके कहां चला जाएगा? प्रजा वर्ग में चले। वो नीचे गिर गया, उसका पार्ट ही ऐसा है। क्या हर युग में ऐसा ही पार्ट, आदि में ऊंचे तो ऊंचे और अंत में नीचे तो नीचे। देखो तो जब नीचे से नीचे पार्ट बजाता है तो ज्ञान रहता है, ज्ञान धारा उड़ जाता है। यहां संगम युग में भी आखिरी जब फेल होगा तो उस समय ज्ञान रहेगा बुद्धि में? है? अरे ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने पतन या उत्थान? ज्ञान माने उत्थान, ज्ञान से सदगति होनी चाहिए, लेकिन हो गई क्या? क्या हो गई? दुर्गति हो गई, तो फेल हो गए। 2 कला कम वाली बादशाही मिली। कहां की बात है? यज्ञ के आदि की बात है या अंत की बात है? नया पॉइंट निकला। कहां की बात है? अंत की बात है। हाँ, तो बाबा ने म्यूजिक बजवा दिया। समझ में तो आई नहीं बात, म्यूजिक बजा। बाबा के पास समाचार बहुत करके आता ही है, गुप्त रूप में समाचार आता है, क्योंकि मैं कह देता हूं बच्चों को भी, बच्चियों को भी कह देता हूं कि अगर उनकी भी थोड़ी चंचलता देखो तो उनकी चंचलता को बताओ। बाबा होश में आ गए, मैं बहुत पवित्र रहता हूं, है ये राम जैसी आत्माएं फेल होती रहती हैं, ये अपवित्र बनती हैं, उनकी गलतियां अगर कोई ऐसे हैं राम सीता जैसे, तो हमको बताओ। उनकी भी चंचलता अगर देखो, इनकी राम की, राम जैसों की थोड़ी भी चंचलता देखो तो मुझे बताओ। बच्चे तो मुझे चिट्ठी जरूर लिख देना। क्या ये ऐसे ऐसे करते हैं? क्योंकि बाप तो फिर जरूर बच्चों को समझाएगा ना। क्या समझाएगा? क्या समझाएगा? अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तुमको अमृत मिल रहा है तो विष क्यों खाना? लेकिन ब्रह्मा बाबा कि ये बात सच्ची है, अमृत मिल रहा है, ब्रह्मा के मुख से अमृत मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? उस समय गीता ज्ञान कहेंगे, जब तक ब्रह्मा के मुख से वाणी बोली गई। अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों अमृत? अमृत कब निकलता है? जब मंथन करें तो अमृत निकलता है। अब ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि चलती नहीं थी, सिर्फ इतनी चली बुद्धि। कुछ बच्चे जो है शैतानी देते हैं, आंखों की शैतानी देते हैं, हाथों की शैतानी देते हैं और कर्म इंद्रियों की शैतानी देते हैं। तो इनको इनकी शिकायत हमको बताओ, हमको करो, हम उनको समझाएंगे। क्या? तो उनकी चंचलता देखो तो मुझे चिट्ठी लिख देना कि उन क्या क्या चंचलता देते हैं, फिर उनकी भी लिख देना। उनकी भी, ये कौन आगे? उनकी माने किनकी? राम सीता की, राम की, उनकी भी लिख देना। तो क्या क्या चंचलता है उनमें अभी? तो फिर ड्रामा के अनुसार ऐसे बहुत लिखते हैं, बहुत चिट्ठियां ऐसी आती हैं, क्योंकि हरेक को अपनी अवस्था के लिए जांच करनी है, अपनी अवस्था के लिए जांच करनी है। तो वो दूसरों की शिकायत क्यों करे? है बताओ, अपनी अपनी अवस्था की जांच करें, अपना पोता मिल, लेकिन दूसरों का चंचलता देख करके क्यों करें? बाबा आते हैं तो पुकारते हैं, कौन तीखा तीखा पढ़ते हैं, कौन पढ़ने में तीखे जाते हैं? तो किसमें भी वो विकार का नशा है, और कुछ भी बात हो तो मेरे को लिखते रहो। ब्राह्मणियों की इतनी सावधानी नहीं हो चलती है। कितनी सावधानी ब्राह्मणियों के लिए बताया कि कोई की चंचलता देखो तो मुझे लिखो।
जितनी बाप की सावधानी चलती है। बच्चों बच्चों करके कहेंगे, पुकारे ना बच्चों, बच्चे ये क्या करते हो, क्या तुम ऊंच पद नहीं पाना चाहते हो? क्या? बाबा की नजर में कौन घूम रहा है? ब्रह्मा बाबा की नजर में कौन घूम रहा है? क्या तुम ऊंच पद नहीं पाना चाहते हो? त्रेता में जाकर के 2 कला कम पद पाओगे? है बताओ, बुद्धि में बात आई कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा की पहुंच इतनी है कि राम सीता वाली आत्माएं त्रेता में जाकर के क्या बनेगी? क्षत्रिय बने, नीचे युग में आएंगे। हम ऊंचे युग में आए, ऊंचा पद नहीं पाना चाहते तो नीचे गिर जाएंगे। अगर ये करेंगे तो फर्ज तो बाप का बनता है ना, बच्चों और बच्चियों को समझाना। क्या? तो ब्रह्मा बाबा क्या समझे कि मैं राम सीता वाली आत्माओं का भी कौन हूं? मैं बाप हूं। हमारा फर्ज है उनको समझाना। ये नहीं जानते कि जब पीछे फेल हुआ था राम, तो वो मेरा भी बाप था या नहीं था? तो अभी तो बने हैं सभी, कई बहुत अच्छी हैं जो समझती हैं कि हमारे पति में ये कुछ है, और कोई पुरुष है समझते हैं हमारे बच्ची में ऐसी ऐसी गलतियां हैं। बहुत चिट्ठियां ढेर आती हैं बाबा की। कई तो ऐसी बच्चियां भी चिलम पीती हैं, क्या सिगरेट पीती है? ऐसे क्यों आते? वो दिल्ली में एक आई थी ना विदेश से, क्या नाम था, हाँ लंबी चौड़ी आई थी, वो सिगरेट पीती है धा दिन में 1.5 साल बाद सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है मान्या, है ना? इनको मैं बहुत बोलता हूं। बोलती हैं पेट में दर्द पड़ता है इसलिए सिगरेट बीड़ी पीने से पेट का दर्द बंद, ये हमारी दवाई है। क्या? बोलो नहीं, ये छोड़ना ही होगा। क्या? ये बीड़ी के लिए दैवी गुण धारण नहीं करोगी क्या? तो फिर तुमको कितना घाटा पड़ जाएगा। क्या? देवताओं का खान पान कैसा होना चाहिए? ऐसे तो नहीं है कि एकदम कि बीड़ी कोई बात है, सिगरेट कोई बात है, ये सभी बातें हैं। नहीं, ये तो सब छोड़ना होता है। और ये हम पढ़ जाते हैं बच्चों को आदतें। हाँ आओ बच्ची, अभी सेंटर्स की रूहानी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण सर्वोत्तम कुलभूषण रूहानी सर्विसेबल सभी सेंटर्स के मीठे मीठे बच्चों प्रति मधुबन से आज गुरुवार के दिन रूहानी बाप दादा का याद प्यार और बच्चों का याद प्यार स्वीकार। गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिक्की बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद प्यार, दादा का याद प्यार कि बाप का याद प्यार? बाप का गुड मॉर्निंग। ओम शांति।